आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। हाँ, काफ़ी समय के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि डेली बेसिस में नहीं बन पाता है क्योंकि घर के काम भी होते हैं, ऑफिस का काम भी होता है, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब जैसे शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो मेरी भी शादी है इस आने वाले वीक्स में। और तैयारी वैसे मोटी-मोटी हमारी हो गई है, लेकिन जो छोटे-छोटे काम हैं वो भी रहते हैं हमारे। तो अब मेरी बड़ी बहन आ रही है और छोटी बहन आ रही है। तो जो मेरी सबसे बड़ी बहन है वो तो डेली बेसिस में आती रहती है मम्मी की हेल्प कराने के लिए, और बाकी मेरे चाचा जी भी यहीं रहते हैं पास में हमारे, तो वो भी डेली बेसिस में आते रहते हैं, मतलब हेल्प हेल्प के लिए। तो अब गेस्ट आने लग गए हैं धीरे धीरे, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब मंगल कार्य हमारे घर में हो रहा है क्योंकि अब गेस्ट आने वाले हैं, गाँव से भी आने वाले हैं हमारे, और जो रिलेटिव्स रहते हैं दूर दूर वो भी अब आने वाले हैं, मतलब इस वीक्स में ही आ जाएंगे। तो अब काम हमारे हो गए हैं, छोटे छोटे काम रहते हैं तो वो डेली बेसिस में होते रहेंगे। तो सारे लोग काफ़ी एक्साइटमेंट भी हैं। और क्योंकि ये सेकंड पीढ़ी में पहली शादी है, मतलब पहले चाचा और की थी, फिर अब उसके बाद सीधा मेरी ही हो रही है। उन इस बीच में मतलब सब लड़कियों की शादी हुई है हमारे घर में। तो मेरी बहन भी थी, 3 बहनें, तो उनकी भी सबकी शादी हो गई है, तो अब लास्ट में ही बचा हूँ। तो ये मतलब सभी एक्साइटमेंट बहुत है कि हाँ, अब लड़के की शादी हो रही है घर पे। तो व्लॉग भी मैं धीरे-धीरे बनाता ही रहूँगा कि जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा। बेसिकली मेरा मोटिव ही यही है, मतलब व्लॉग बनाने का शादी का, कि जो हमारे पहाड़ के कल्चर्स हैं छोटे-छोटे, मतलब बड़े-बड़े सब दिखाते हैं कि हल्दी हो गई, फेरे हो गए, लेकिन जो छोटी-छोटी रस्में होती हैं हमारी फैमिली में ही, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा। मतलब कोशिश पूरी रहेगी मेरी कि मैं आपको हाँ, समझा पाऊँ कि मतलब जो हमारे कल्चर हैं छोटे-छोटे, तो वो मैं आपको दिखा पाऊँ। तो मेरा रीज़न ही यही है व्लॉग बनाने का कि मैं आपको अपने जो पहाड़ के रीति-रिवाज़ हैं, उनको मैं बता पाऊँ। तो बेसिकली पहाड़ी लोग तो सब जानते ही हैं, छोटे-छोटे जो हमारे रिवाज होते हैं, बड़े भी होते हैं। और जो मेरे नॉन पहाड़ी फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बस बताना चाहूँगा कि हाँ, कि ऐसे भी हमारे पहाड़ में रीति-रिवाज होते हैं। तो बने रहिएगा मेरे इस पूरे व्लॉग में, और वीडियो के माध्यम से ही आप एन्जॉय करना। काफ़ी अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा मैं कि हाँ, डीपली। तो बने रहिए व्लॉग में आगे। तो हमारी पहली गेस्ट आ गए हैं घर पे शादी के लिए। जी हम आ गए हैं। अब स्वागत करेंगे इनका। गाड़ी सर्विसिंग दिल्ली करा दो। लिफाफा लिफाफा 28 तारीख मिलेगा। नहीं अभी भी दो वही लिफाफा 28 तारीख का ना आज तो जो 28 तारीख का तो पहले आ गई। आज हमारे पास है ये माल्टे, जो कि हमें हमारे रिलेटिव्स ने दिए हैं, वो गांव गए थे, तो वो गांव से ही लेकर आए थे सबके लिए। तो अभी पिछले बार भी, पिछले हफ्ते भी हमने खाए थे, वो इससे भी बड़े थे, लेकिन हमने वो काट के खाए थे। लेकिन जो अभी ये वाले हैं, तो मम्मी कह रही है कि इनके हम जूस बनाएंगे। तो अब देखते हैं कि जूस बनता है कि खाते हैं। और हमारे पास ये नमक भी है जो हमने घर में ही बनाया है। और अभी इनको काटते हैं, फिर हम पूछूंगा मम्मी से भी कि क्या करना है अभी, तो क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि खाना है या जूस बनाना है।
अभी डिसाइड हो गया है कि अभी जूस बनेगा। तो जूस बनने की तैयारी हो रही है मशीन में। ये मशीन मुझे बढ़िया लगती है, मतलब इसमें ना हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाती है बढ़िया। मोटर वाली मशीन भी है लेकिन इसमें ज़्यादा सही बनता है। सही बनाता। सारे जूस वैसे इसमें ही बनाते हैं, बढ़िया लगता है मतलब। पूरा एक गिलास भर के बन जाता है इसमें जूस, बढ़िया। तो पूरा गिलास भर के बन चुका है। तो उसमें अब जब हमने घर पे नमक बनाया था ना, तो वही मिलाऊंगा तो थोड़ा सा। सही हो रहा है, खट्टा ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, खट्टा हो रहा है बहुत, लेकिन ठीक हो रहा है। जा खटो। नहीं, ठीक हो रहा है। तो अभी बड़ी बहन का भी कॉल आया, तो वो भी अब आ रहे हैं रास्ते में। तो आइए उनका भी स्वागत कर लेते हैं। आगे बहन और भी आगे। चलो अंदर चलो। अभी इनका स्वागत भी हो रहा है, पानी मिठाई लग रही है इनमें। नमस्ते, बैठो सबके साथ। चलो भैया पकड़ो खुद पकड़ो। ले ले सीवी। ये मेहमान कल आ गए। मेरे मामा की शादी है। ये हमारे मेहमान हो गए अब शादी के बाद। अब मिठाई क्यों लगाई इनको? बेटा ये है कि अब इनकी शादी हो गई, ये हमारे मेहमान हो गए। अब इन पे हमारा अधिकार कम है। कहते हैं जब पति फेरा फे लेता तब बाप का औहदा उतना कम होता, पति का बढ़ जाता है। इनका औहदा बड़ा हो गया हमसे। बाप का औहदा कम हो जाता है, पति का औहदा ज्यादा हो जाता है। इसलिए मिठाई लगा देते। हम करेंगे शादी की तैयारियां, जिसमें हम सारी बहनें हो जाएंगे बिजी, जिसमें नाच गाना पैकिंग सब चलेगा। पैकिंग मतलब चल ही रही है स्टार्टिंग से ही, बट अभी फाइनल पैकिंग मैं बड़ी हाँ डिसाइड करूंगा कैसे कैसे किया है। हाँ अभी ऑफिशियली आ गई है घर पे। वैसे तो डेली बेसिस में आ रही थी, बट अब ऑफिशियली घर में आ गए। मेरे अंदर क्या क्या काम हो रहा है। अब ये सारी तैयारी करेंगे, 3 साल को मिल गया। हाँ अभी मेरी भी जाने की तैयारी हो रही शादी में, तब तक मेरी छोटी वाली बहन भी आ रही है, तो उसका भी आप वेलकम कर लेते हैं एक बार। तो अभी वो आ रही है, नीचे से सीढ़ी से ऊपर आ रही है। आ गए हमारे फाइनल गेस्ट, आ गए हमारे 2 बहनें आ चुकी है, अभी अली भी आ गई है।
बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो। आओ भाई, आओ भाई। मिठाई लगाओ। Congratulations भाई, हाय लगाओ। ये हमारी सबसे छोटी बिटिया, ये है बड़ी बिटिया। ये आप आप भी लगाओ दादी नानी के। कैसा लगा ले लो शिवी। ले। ये सबसे छोटी है, ये बीच वाली है, फिर ये बड़ी वाली है। तो घर से मैं निकल चुका हूँ अभी। मुझको जाना है गाज़ियाबाद दोस्त की शादी में। जिसकी शादी में मैं जा रहा हूँ वो मेरे लिए ख़ास ही है, क्योंकि मेरा बचपन का वो दोस्त है। हम 8-9 से ही साथ में ही हैं और अभी तक हम साथ में ही हैं। तो जो उसकी बारात जा रही है वो बुराड़ी से गाज़ियाबाद साइड जा रही है। तो अभी तो ट्रैफिक भी लगा हुआ है, तो देखते हैं हम कितने देर में पहुँचते हैं। मेरे साथ मेरा दोस्त भी जा रहा है, क्योंकि मम्मी ने सीधा मना कर दिया कि अकेले अब कहीं नहीं जाना। तो मैं उसको भी साथ में लेके जा रहा हूँ। वैसे उसको भी इनवाइट किया हुआ है, तो वो थोड़ा बिजी था, तो मैंने उसको बोला कि चल ले यार, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब दोस्त है, इम्पोर्टेंट है, तो जाना पड़ेगा। वैसे कल भी जाना था, लेकिन कल मैं अपने कुछ काम से ही कहीं फंस गया। तो मैं अब आज शादी में जा रहा हूँ। मुझे हल्दी में जाना था। वैसे तो मेरा प्लान यही था कि मैं कल न्यू तेरे में जाऊँगा और रात को वहीं स्टे करूँगा, देन आज पूरा दिन वहीं रहूँगा और कल मॉर्निंग ही वहाँ से आऊँगा। पूरा मतलब शादी का फंक्शन कंप्लीट करवा के ही आऊँगा। लेकिन अब कुछ कारण है कि अब मैं नहीं जा पाया, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, लेकिन अब क्या ही करें, मजबूरी है। तो अभी तो मैं शादी में जा रहा हूँ, तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचता हूँ।